हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करेंगे चैप्टर 2 जिसका फ्रेंड्स नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। कल फ्रेंड्स हम हिस्ट्री का चैप्टर 1 हल कर चुके हैं जो था फ्रेंड्स हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद। तो फ्रेंड्स अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके जरूर से देख लें। उसका लिंक फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, अभी तो हम यहाँ पर चैप्टर वाइज हल कर रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स ठीक यहाँ पर देख लीजिए 1 जनवरी से हम यहाँ पर मिक्स प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, जिसमें कि फ्रेंड्स हम लगभग 100 क्वेश्चन डेली लाएंगे। कम से कम 100 क्वेश्चन तो होगा ही, और हर चैप्टर में से रहेगा। तो फ्रेंड्स वहाँ पर देखिएगा, अभी हम पहले चैप्टर वाइज पूरा खत्म कर देंगे, उसके बाद फ्रेंड्स हम मिक्स प्रैक्टिस यहाँ पर कराएंगे आपको। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है PYQ 2013 से 23, यानी कि फ्रेंड्स पिछले 10 वर्षों में जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है बहुत बार, वो फ्रेंड्स सभी प्रश्न यहाँ पर ना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि पहला नंबर प्रश्न में यहाँ पर क्या बोला गया है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, पहले नंबर प्रश्न में बोला गया है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? A 1861, B 1862, C 1863 या D 1864। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 1861 ईस्वी। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हम सभी यहाँ पर लिखवा भी दिए हैं कि कब हमारा कौन सा सीटिंग में यह प्रश्न पूछा गया, आप यहाँ पर से देख सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए, दूसरा नंबर प्रश्न भी यहाँ पर आपके सामने है। तो दूसरे नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? A पीने का बर्तन, B पानी रखने की मिट्टी, C रूस का सामंत या फिर D रूस का सम्राट। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर D रूस का सम्राट। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ये देखिए तीसरा नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। तीसरा नंबर में बोला गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? A इंग्लैंड, B जर्मनी, C इटली या फिर D रूस। ये फ्रेंड्स देखिए प्रश्न कब कब पूछा गया, 2011, 2015, 2019, 2020। कौन कौन सीटिंग में पूछा गया है तो वो भी फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर B जर्मनी में। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ये देखिए चौथे नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश था? तो ये देखिए ऑप्शन A रूस, ऑप्शन B जापान, ऑप्शन C चीन या ऑप्शन D क्यूबा। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A रूस। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये देखिए पांचवा नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? A लुई ब्ला या फिर B सेंट साइमन या C कार्ल मार्क्स या फिर D रॉबर्ट ओवन। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C कार्ल मार्क्स। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ये देखिए छठे नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? A कार्ल मार्क्स, B टॉल्स्टॉय या C दोस्तोवस्की या फिर D एंजल्स। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर B टॉल्स्टॉय। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये देखिए सातवें नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? A फरवरी 1917 ईस्वी, B नवंबर 1917 ईस्वी या C अप्रैल 1917 ईस्वी या D 1905 ईस्वी। तो फ्रेंड्स सातवें नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B नवंबर 1917 ईस्वी। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये देखिए आठवें नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? A कार्ल मार्क्स, B स्टालिन या फिर C ट्रोट्स्की या फिर ऑप्शन नंबर D करेंसी। तो फ्रेंड्स 8 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C ट्रोट्स्की। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये देखिए 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? A 1921 ईस्वी, B 1922 ईस्वी, C 1923 ईस्वी और D 1924 ईस्वी। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर D 1924 ईस्वी। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये देखिए 10 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि ब्रेस्टिबोस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई? A रूस और इटली या फिर B रूस और फ्रांस या फिर C रूस और इंग्लैंड या फिर D रूस और जर्मनी। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर D रूस और जर्मनी। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ये देखिए 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था? A स्टालिन, B प्लेखनानोव या फिर C लेनिन या फिर D टॉल्स्टॉय। तो फ्रेंड्स 11 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर B प्लेखनानोव। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देख लीजिए 12 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि रासपुतिन कौन था? A भ्रष्ट पादरी या फिर B वैज्ञानिक या C समाज सुधारक या फिर D दार्शनिक। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A भ्रष्ट पादरी। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 13 नंबर प्रश्न में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? A 1921 ईस्वी, B 1923 ईस्वी, C 1920 ईस्वी या फिर D 1924 ईस्वी। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 1921 ईस्वी। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
तो ये देखिए 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि दास कैपिटल की रचना किसने की? ए एंजेल्स, बी दास्तोव्स्की, या फिर सी टॉल्स्टॉय, या फिर डी कार्ल मार्क्स। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देख लीजिए 15 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? ए फराव, बी जार, सी राजा, या फिर डी रीजेंट। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जार। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये देखिए 16 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 अप्रैल, या फिर बी 1 मई, या फिर सी 15 अप्रैल, या फिर डी 8 मार्च। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मई को। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये देखिए 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ए 4 जून, बी 1 दिसंबर, या फिर सी 15 अप्रैल, या फिर डी 8 मार्च। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 मार्च। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये फ्रेंड्स 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? ए दास कैपिटल को, बी बार एंड पीस को, या फिर सी स्पार्क को, या फिर डी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दास कैपिटल को। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए ये भी प्रश्न 2019-2021 में यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर सभी यहाँ पर जितना भी प्रश्न आपको हम बताएं कि पिछले 10 वर्षों का यहाँ पर प्रश्न करा रहे हैं आपको, यानी पिछला 10 वर्ष में जो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर रिपीट किया गया वही प्रश्न आपके सामने ला रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स जितना भी प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िएगा। अगर जो प्रश्न आपको आता है वो तो बढ़िया बात है, लेकिन फ्रेंड्स जो नहीं आता है तो उसे फ्रेंड्स एक बार अपने एक शॉर्ट डायरी बना लीजिए, उसमें उन सभी प्रश्नों को जरूर से लिखिएगा। चलिए अभी हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? ए जेन, बी टॉल्स्टॉय, या फिर सी दोस्तोव्स्की, या फिर सी एंजेल्स। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा ये जो डी था और यहाँ पर जो बी था ये ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, ये डी फ्रेंड्स सबसे नीचे रहता, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ऑप्शन दिया गया है उसी के हिसाब से यहाँ पर टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजेल्स। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये देखिए 20 नंबर भी प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? ए इटली, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन, या फिर डी ऑस्ट्रिया। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? ए लियो टॉल्स्टॉय, या फिर बी ट्रोट्स्की, या फिर सी लेनिन, या फिर डी कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देख लीजिए 22 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? ए लेनिन, बी स्टालिन, सी जेडोंग, या फिर डी कार्ल मार्क्स। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यह देखिए 23 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ए 1848 में, बी 1864 में, सी 1867 में, डी 1883 में। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1867 में। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देख लीजिए 24 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? देखिए फ्रेंड्स ये 2021-2022 यहाँ पर पिछले 2 वर्षों में लगातार पूछा गया है, तो हो सकता है फ्रेंड्स ये प्रश्न आपके शिफ्ट में भी आ सकता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ पर केरेंस्की, ऑप्शन बी ट्रोट्स्की, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी स्टालिन। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ये देखिए 25 नंबर प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर बोला गया है कि खूनी रविवार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए 1888 ईस्वी के रविवार को, ऑप्शन बी 1889 ईस्वी के रविवार को, ऑप्शन सी 1905 ईस्वी के रविवार को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 25 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1905 ईस्वी के रविवार को। तो फ्रेंड्स देखिए आज हमारे पास यहाँ पर टोटल 25 ही प्रश्न थे। और फ्रेंड्स यहाँ पर कमेंट में बताइएगा कि आज का आपका स्कोर कितना रहा, कौन 25 में 25 लाए हैं। आज फ्रेंड्स कम से कम जैसा प्रश्न था इस हिसाब से अगर आपका यहाँ पर कम से कम अगर 22 प्रश्न सही है तो बहुत अच्छा तैयारी आपका चल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपका स्कोर यहाँ पर 18 से 20 के बीच में आ रहा है तो समझ लीजिए कि यहाँ पर आपका तैयारी है जो थोड़ा सा एवरेज है, यानी कि फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है।
ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स जिसका स्कोर यहाँ पर 15 आ रहा है उसको फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना है अभी। तो इस यहाँ पर फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं है, जितना भी आप पढ़े हैं बस आप हमारे साथ सिर्फ 1 महीना दे दीजिए। ये पूरा फ्रेंड्स दिसंबर अगर आप मेरे साथ रहिएगा, जितना भी आपको अभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं ये जब सभी आपको याद हो जाएगा तो फ्रेंड्स इसके बाद जब हम जर्मनी से यहाँ पर आपको मिक्स प्रैक्टिस करवाएंगे 100 प्रश्न का, तब फ्रेंड्स आपको समझ में आएगी कि हाँ हमारे में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ।